नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो अपना डिस्कशन था है ना आज के लिए, वो क्या था और जो मार्केट है उसने किस तरीके से कामकाज किया है ना। देखो जो अपना डिस्कशन था, आपने कल का वीडियो देखा होगा ज़रूर है ना, और आपको अच्छा भी लगा होगा। देखो सिंपल से मैंने आपको दो लाइनें खींच के दी थी है ना, एक ये लाइन ये वाली है ना, और दूसरी ये लाइन, दो लाइनें खींच के दी थी कि ये कैंडल की, ठीक है, कि अगर मार्केट 10:30 बजे इस वाली लाइन से ऊपर होता है तो अपन कॉल, और इस वाली लाइन से नीचे होता है तो अपन पुट लेंगे। ये 10:30 बजे की बात थी है ना। अब क्या होता है मार्केट में, क्या होता है जब अपन मार्केट में बैठते हैं ना है ना, तो उससे पहले क्या है, खूब सारी तो ये आजकल जो चल रही है न्यूज़ है ना। अब परसों के दिन शायद छुट्टी से एक दिन पहले न्यूज़ चल रही थी, डाउ जोन्स बढ़ गया घट गया पता नहीं क्या हो गया है ना, तो डाउ जोन्स 2600 पॉइंट बढ़ गया या ऐसा कुछ चल रहा था है ना। तो उससे क्या लगने लग जाता है कि जैसे डाउ जोन्स गिरा था तब मार्केट गिरा था है ना, अब डाउ जोन्स बढ़ गया तो मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेशंस हो जाती है मार्केट में, ठीक है ना, और एक्सपेक्टेशंस पे कभी मार्केट चलता नहीं है। तो मैंने आपको कल मैसेज भी डाला था कि यूट्यूब चैनल के ऊपर ही डाला था कि आप 22,800 है ना, 22,800 क्या है, एक ऐसा पॉइंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है ना, कि आपको बायस नहीं होना है। मैंने कल मैसेज डाला था कि आपको बायस नहीं होना है और 22,800 का ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने बताई दी थी आपको कि इससे ऊपर कॉल लेनी है और इससे नीचे पुट लेनी है, और ये भी चीज़ बताई थी कि 22,800 का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो 22,800 मैंने क्यों बताया था आपको है ना, इस चीज़ का भी मैं कारण बताता हूँ आपको। देखो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट एक बार यहाँ रहा था, ये देखो उसी वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे 22,800 के लगभग ये पॉइंट था है ना, और यहाँ पे मार्केट क्या है, रुका था, इस तरीके से आ रही थी मार्केट डाउन, फिर यहाँ पे रुक के इस तरीके से नीचे गई थी है ना। तो वो ये वाला पॉइंट बहुत गजब का रिजेक्शन है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पे आप रुक जाना, ठीक है। अगर मार्केट बढ़ भी रहा है तो वेट करना और इस पॉइंट पे रुक जाना, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको, ये वाली लाइन कल के दिन मैंने डाल दी थी उस बायसनेस को देखते हुए कि न्यूज़ में ऐसा चल रहा है तो आपको कोई गलत ट्रेड ना ले लो आप, इसलिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ मैं और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मार्केट ने काम किया। देखो ये अपना 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है ना। अब इसको देखो, आपको बिल्कुल आसान लगेगा मार्केट है ना। आसान कैसे लगेगा, यहाँ ये देखो, यानी मार्केट क्या है, उस लाइन से ऊपर है, जिस लाइन की अपन बात कर रहे थे ना, उस लाइन से मार्केट ऊपर है। तो यहाँ पे अपना जो थॉट प्रोसेस था वो क्या था कि अपन को कॉल ही लेनी है, तो यहाँ अगर कॉल ली तो बेस्ट है ना। पर ये क्या है, अपना अपना रूल नहीं कहता है, अपना रूल क्या कहता है, आप 10:30 तक वेट करो, ठीक है। अब 10:30 तक वेट करो तो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे चकमा दिया। चकमा कैसे दिया, ये वाला पॉइंट है अपना लगभग 880 है ना, 874 880 के आसपास गया और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन खाया। तो मुझे भी लगने लगा इस पॉइंट पे कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन खा लिया है, क्योंकि बहुत बढ़िया रिजेक्शन था वहाँ पे है ना। तो यहाँ से मुझे भी लगने लगा कि अब यहाँ पे एक पुट की ट्रेड बन सकती है। यहाँ पे एक एसएल मैंने भी लिया इस जगह है ना। इसके बाद में क्या होता है, देखो यहाँ से ये एसएल लेने के बाद में फिर क्या हुआ, 10:30 बजे मार्केट, एग्जैक्ट 10:30 बजे मार्केट ने यहाँ से बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया है ना, और सपोर्ट लेने के बाद में कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे बढ़ने लगा और यहाँ से 200 पॉइंट का मूव मार्केट ने आपको दिया। फिर क्या है, अपन 200 पॉइंट का मूव अगर आपने कैप्चर किया होगा तो ये कैप्चर करने के बाद भी क्या है, एक लगी रहती है लग के नहीं और लेना है और लेना है, तो इस उस और के चक्कर में आप मार्केट को सब कुछ देके जाते हो। देखो मार्केट ने सब कुछ ले लिया वापस आपसे है ना, यानी यहाँ पे पुट की ट्रेड मार्केट ने बना दी एक साइडवेज मार्केट दिखाते हुए, ठीक है। तो ये था आज का मार्केट, यानी मार्केट जहां चला था उससे हल्का सा पॉइंट ऊपर, यानी ये तो गैप अप में गया, 400 पॉइंट तो क्या गैप अप है, यानी मार्केट जहां था उससे तो ऊपर खुला मार्केट। उसके बाद में जो मार्केट ने वर्क किया वो ये था अपना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फर्दर मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। तो उसके लिए देखो क्या है, एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ डे के टाइम फ्रेम पे है ना। ये आ गया अपना डे का टाइम फ्रेम, एक सेकेंड। देखो कल की परसों की अब छुट्टी है, मंडे को मार्केट खुलेगा है ना, तो आपको टाइम ख़राब नहीं करना है, आराम से वीडियो देखना है ना, और दिमाग स्थिर रखना। बिल्कुल ऐसे नहीं कि अब क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, सोचना ही नहीं है क्या हो जाएगा, होएगा जो हो जाएगा। आपको बिल्कुल कूल माइंड से वो काम करना है, ठीक है। देखो अब अपन है इस जगह है ना,
इस जगह है तो अपन क्या देखते हैं, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं ताकि आपको ढंग से समझा सकूँ, है ना। देखो जब ये चल रहा था अपना, है ना, इस जगह मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने यहाँ से एक बार रिजेक्शन खाया, है ना, 2 बार रिजेक्शन खाया, यहाँ 3 बार रिजेक्शन मार्केट ने खाया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मार्केट ने यहाँ से जब ये ऊपर निकला था, है ना, इस जगह मैंने आपसे कहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर ऐसे डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए था, जाने में तो जा सकता है पर डायरेक्ट नहीं। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इस तरीके से सपोर्ट लेके फिर मार्केट बढ़ता तो फिर तेजी अच्छी आती है ना, स्टेबल तेजी आती है वो। तो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर डाउन आ गया, फिर डाउन, यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ मार्केट अब नजर आ रहा है। सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ने फिर यहाँ पे गैप अप खोला है ना। तो अब या तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले इस वाले पॉइंट से, अब अपना मेन जो एग्जैक्ट पॉइंट हो गया वो हो गया 22,800, यानी अब अपन 22,800 के भरोसे हैं। और ऊपर लें तो अपना रेजिस्टेंस मेन हो गया ये है अपना 24,000। इस पॉइंट को देखें तो ये कितना पॉइंट है, ये लगभग है 23,800 के आसपास है, यानी 22,800 से लेके 23,800, 23,800 तो ये ऊपर की तरफ हो गया और ये नीचे की तरफ हो गया 22,800, ठीक है। यानी इससे नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए और इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी 1000 पॉइंट की रेंज है, ये छोटी मोटी रेंज नहीं है। इस रेंज के बीच में मार्केट काम कर सकता है, ठीक है। फिर रेंज फर्दर जहां टूटेगी वहां पे कॉल और नीचे टूटेगी तो पुट, ये अपना थॉट प्रोसेस रहना चाहिए आगे के लिए, ठीक है। अब एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है ना। देखो गैप अप गैप डाउन खुला है वो तो बात ही अलग है, जब 3 दिन की छुट्टियां हैं तो हो सकता है 3 दिन के अंदर मार्केट जो भी करना है उसको कर लें। पर ये हो गया अपना कि इस वाले से ऊपर एक बार अपन सोचेंगे, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन ही लेंगे अपन, पुट की ट्रेड ही लेंगे। अगर इसके पास 24,000 के आसपास 23,800 के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो अपन यही करेंगे। और अगर अपने यहाँ 22,800 के आसपास मार्केट कहीं पे मिल जाता है तो फिर अपन कॉल साइड में ही थोड़ा सा रहेंगे, ठीक है। इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ, ये लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। देखो 5 मिनट पे अपन को क्या मिलता है, ये देखो, ठीक है। तो 5 मिनट की जो रेंज बनी है ना, इसको भी अपन मार्क कर लेते हैं। यहाँ से ट्रेंड लाइन बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये अपनी ट्रेंड लाइन हो गई और मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये मार्क हो गया, ठीक है। तो अब क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, देखो बिल्कुल सिंपल सा मार्केट है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। यानी ये जो मार्केट है ये है अपना 900 तक का, ठीक है। और अब अपनी अच्छी ट्रेड कब बनेगी, है ना। अच्छी ट्रेड देखो कब बननी चाहिए, या तो मार्केट खुले इसके आसपास, है ना, 900 के आसपास खुले। अगर 900 से ऊपर खुलता है जब तो फिर अपन कॉल में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर आ चुका, ठीक है। इससे ऊपर तो कॉल में इंटरेस्टेड है। अगर यहीं पे आसपास कहीं खुलता है तो अपन एक पुट की ट्रेड यहाँ पे भी देख सकते हैं। एक तो ये हो गया, है ना, 10:30 बजे, वो भी 10:30 बजे तक यहीं कुछ टकराता है, इस तरीके से टाइम पास करता है तो अपन एक पुट की ट्रेड देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अपन को लगता है कि नहीं बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही तो हो सकता है वो इसको तोड़ते हुए 23,000 तक मार्केट पहुंच जाए, ये ऐसी पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़ ये अपना हो गया नीचे के लिए रिजेक्शन, है ना। यानी अगर मार्केट इससे नीचे निकलता है और ये पॉइंट है लगभग 708, एक सेकंड देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है ये है आपका लगभग 768, है ना। अगर मार्केट 768 से नीचे निकलता है 22,768, ठीक है, फिर अपन क्या हो जाएंगे, पुट में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। इससे नीचे ही अपन, इसमें लिख देता हूं मैं, पुट कब लेंगे, अगर मार्केट 22,768 से नीचे मिलता है, कितने बजे, 10:30। अगर मान लो गैप डाउन खुल गया जब तो बात ही खत्म, है ना। यानी मार्केट ने जो छुट्टियों में था वो कर लिया, फिर अपन देखेंगे कि 10:30 बजे तक क्या रेंज बनती है, जो रेंज जिस साइड टूटेगी उस साइड अपन ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। गैप डाउन में, और ये बहुत ध्यान रखना होता है देखो आपको, ठीक है। यानी गैप डाउन गैप अप में मार्केट ने अपना काम कर लिया, ठीक है। जब काम कर लिया, एनालिसिस कर ली, तो अपने एनालिसिस के हिसाब से जो सोचा वो मार्केट ने कर लिया, फिर कुछ सोचना ही नहीं है ना। फिर अपन करते रहते हैं कि अब कॉल ले लेता हूँ, अब पुट ले लेता हूँ, अब कॉल ले लेता हूँ, पुट ले लेता हूँ, फिर वो कुछ नहीं होता, मार्केट अपनी ले लेता है, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट अपन को इससे नीचे मिल जाए 10:30 बजे तो अपन एक पुट के ट्रेड ले सकते हैं। अपने टारगेट वही 80 से 100 से ज़्यादा सोचा ही मत करो, है ना। और अगर यहाँ से ऊपर मिले तो अपन वही 80 से 100 पॉइंट ऊपर के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। बाकी मार्केट 1000 पॉइंट बढ़े 1000 पॉइंट गिरे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है।
एनालिसिस आपको कैसे लगी वो बताना। और जो मैंने आपको 22,800 का पॉइंट बताया था, है ना, जो कल के उसमें एक वैसे डाली थी मैंने यूट्यूब के ऊपर एक पोस्ट डाली थी कि जैसे कुछ लगा मुझे तो मैंने डाल दिया, है ना। ये आपके काम का रहा या नहीं रहा ये भी मुझे बताना कि काम आया क्या, कि हाँ ये 22,800 से नीचे आते वापस मार्केट नीचे आ रहा था और इससे ऊपर जा रहा था तो फिर ऊपर जा रहा था, है ना। ये पॉइंट आपके काम आया ही नहीं आया, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कमी मत रखो, अच्छे से करो। वैसे तो रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, अपन 298 तक तो पहुंच गए, है ना। अब फटाफट फटाफट इसको 1000 करना है आपको, ठीक है। ये आपका काम है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप आपका काम करो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।